हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल सर्व मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा का पार्ट 1 कराने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं इसकी। देखिए, मान लिया हमारा कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह कोई भी फंक्शन दिया हुआ हो सकता है। मैं जनरल में क्या मान लिया मैंने, y बराबर एफ एक्स। इसका ग्राफ बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पे, x x डैश y y डैश, यानी कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। मैंने ये ग्राफ यहाँ से शुरू करा और ये बनता हुआ इस तरीके से जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे। अब यहाँ ध्यान से देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, x की वैल्यू यानी कि x क्या होता है, फंक्शन का डोमेन होता है। x की वैल्यू x अक्ष पर दिखाई दे रही होगी और फंक्शन की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू ये y अक्ष पर दिखाई दे रही होगी आपको। अब यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं इस बोर्ड के ऊपर कि सबसे ज्यादा y का मान कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, बताइए। y का मान यहाँ 10 है, y का मान यहाँ कितना है, 2 है, y का मान -4 है, y का मान -5 है और y का मान कितना है, 15 है। यानी कि क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू आपको साफ दिखाई दे रही होगी। क्या दिखाई दे रही, 15 है मैक्सिमम वैल्यू। और x के किस मान पर, यानी कि जो डोमेन है हमारा x की वैल्यू, x किस मान पर दिखाई दे रही है वैल्यू, x बराबर 8 पे कितने दिखाई दे रही, y बराबर 15। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ गई, 15। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या कहलाएगा, x बराबर 8। यानी कि जिस x की वैल्यू पर फंक्शन का सबसे ज्यादा मान आए उसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और जिस पॉइंट पर आए उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो गया, x बराबर 8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, y इक्वल टू 15। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रही, देखिए ध्यान से। ये y की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू y बराबर -5 सबसे छोटा ही वैल्यू है, किस पर आ रही है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यानी कि डोमेन की x बराबर 10। यानी कि x बराबर 10 पे y का मान सबसे कम आ रहा, कितना आ रहा, -5। देख लीजिए आप कहीं भी, y की वैल्यू ये लिखी हुई है, x की वैल्यू पे ये आ रही है, y की वैल्यू पे ये आ रही है, 10 आ रहा है। और इसी तरीके से x बराबर 10 पे कितनी आ रही है, y की वैल्यू -5। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको साफ दिखाई दे रही है, y का मान सबसे कम किस पे आ रहा है, x बराबर 10 पे। तो जो सबसे कम मान होता है उसी मान को क्या बोलते हैं, मिनिमा। यानी कि यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू -5 और जिस पॉइंट पर आई है तो पॉइंट क्या बोला जाएगा, वो पॉइंट ऑफ मिनिमा एट x इज इक्वल टू 10। इसे क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू पे कितनी वैल्यू आई, x की 10 वैल्यू, 10 वैल्यू पे सबसे कम मान है, इसे क्या बोल रहे हैं हम, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब देखिए इसके अंदर दो बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से देखिए। अगर हम ये देखें नोट 1, तो देखिए अगर मैं इंटरवल में पूछ रहा हूँ, इंटरवल का मतलब 0-6 का मतलब x बराबर 0 से लेकर x बराबर 6 के बीच वैल्यू ली जावे। यानी कि यहाँ पे हमने इंटरवल ले लिया, ये x की पूरी मान ना लेकर, ये मान पूरे दिए हुए हैं पर हम कितने मान ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक ले रहे हैं। और अगर मैं इसमें आपसे ये पूछूं सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, तो आप क्या बताओगे, मैक्सिमम वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही होगी, कर में क्या दिखाई दे रही है इसकी, y की 10। तो इसका मतलब ये जो y बराबर 10 दिखाई दिया इंटरवल के अंदर, तो अब ये वाली वैल्यू क्या कहलाएगी, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन y बराबर 10 और किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या कहलाएगा, 4 पे। देखिए अगर इंटरवल में 0 से लेकर 6 तक लूं, x बराबर 4 पे ही क्या आ रही, सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही कितनी, y की वैल्यू 10। पर यहाँ पे ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ध्यान से देखिए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्या कहलाएगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि हिंदी में बोल लेंगे स्थानीय उच्चतम मान। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 4। तो ये बात क्या हुई, यानी कि कहीं भी आपको ये आ रहा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो उसका मतलब ये होगा x के मान भले 10 तक दे रखे पर उसने क्या दे दी, बाउंडेशन दे दी, इंटरवल दे दिया x बराबर 6 से x बराबर 4। तो उस कंडीशन में हम जो भी हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, लोकल शब्द लगाओगे इसके सामने, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। ऐसी जैसा मैं इसके लिए बता रहा हूं मैक्सिमम के लिए, सेम इसी तरीके से क्या है मिनिमम के लिए पूछेगा, तो वहां पे क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू, ऐसी है लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब एक पॉइंट और है, ध्यान से देखिए,
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, निरपेक्ष उच्चतम मान। ये निरपेक्ष उच्चतम मान क्या है? सपोज करो हमें पूरा ग्राफ बना हुआ यहां तक है, x बराबर क्या था 10 तक, यानी कि डोमेन हमारा 1 से लेकर 10 तक दे रखा है। ये पूरी की वैल्यू के अंदर जो इस ग्राफ की सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है? हाँ ध्यान से देखिए ये वाली। तो यहां पे कितनी आ रही? y बराबर 15, किस पे? x बराबर 8 पे। तो x बराबर 8 पे क्या आ रही? y बराबर 15 आ रही। तो उस कंडीशन में जब पूरी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देवे, उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं? निरपेक्ष उच्चतम मान। इसी तरीके से जैसे उच्चतम के लिए शब्द आ रहा है, ऐसे निरपेक्ष न्यूनतम मान बोला जाएगा। क्या? जब हम पूरे डोमेन को देख रहे हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा x की अधिकतम मान पर, यानी कि y का अधिकतम मान आवे, यानी फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू आवे, तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा? निरपेक्ष शब्द लगाओगे, निरपेक्ष उच्चतम मान, या इंग्लिश में एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो भी होगा y, ठीक है। और पॉइंट क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और डोमेन क्या होते हैं? आप जानते ही हो क्या है? x की वैल्यू को डोमेन बोलते हैं। तो दो शब्दों को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1, अगर हमें डोमेन 1 से लेकर 10 तक भी दे रखा है और उसने बाउंडेशन दे दी, जैसा कि क्या x बराबर 0.6, तो इसके अंदर देखेंगे सबसे ज्यादा अधिकतम वैल्यू कौन सी है। तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसके नाम के सामने क्या लगेगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम सारी वैल्यू जो डोमेन दे रखा, हमें x की सारी वैल्यू दे रखी, यानी कि x बराबर कितने दे रखी? 0 से लेकर 10 तक वैल्यू मान के चल रहा हूं, उसके अंदर सबसे ज्यादा मान जिस पे भी आवा, जिस x की वैल्यू पावे, यानी कि y की x की वैल्यू किस पर आ रहा है? x बराबर यहाँ चित्र में देखा है तो x बराबर 8 पे कितनी आ रही? y बराबर 15, सबसे ज्यादा मान आ रहा है। तो उस कंडीशन में जब हम सारी वैल्यू को देख के सभी वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू आवे फंक्शन की, उस टाइम पे क्या कहलाएगा? ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब मैं आपको एक फंक्शन लेता हूं y बराबर fx, उसके माध्यम से उसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसका मेथड बताने जा रहा हूं। देखिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करने की विधि, मेथड ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं y बराबर fx। ये y बराबर fx मेरा एक फंक्शन है, ऐसे कोई भी दिया होगा उसे क्या मानूंगा? y बराबर लिखूंगा या fx से लिखूंगा। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म में मैंने y बराबर fx मान रखा, इसी पे मैं समझा रहा हूं। तो तब क्या करते हैं, देखिए स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जो भी फलन दे रखा है y बराबर fx, उसका क्या करो? x के सापेक्ष अवकलन करना है, और अवकलन करके क्या ज्ञात हो जाएगा? dy बाई dx ज्ञात हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। अब हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप पर आ जाइए, dy बाई dx के प्राप्त मान को किसके बराबर भर दो? 0 के बराबर, यानी कि जो dy बाई dx का मान निकाल कर लाए हैं वो किसके बराबर रखना हमें? 0 के बराबर। जब 0 के बराबर भर दोगे तो उसे हल करना है, फिर ये क्या बन जाओगे? एक समीकरण। समीकरण करने के बाद क्या आओगे? इसे हल करेंगे, हल करने के बाद क्या आओगे? x के विभिन्न मान आ जाएंगे। विभिन्न मान का मतलब 2 मान भी हो सकते हैं, 1 मान भी हो सकता है, 3 मान भी हो सकते हैं। सपोज करो कितने मान आ गए? x बराबर a b c सोन, कितने मान भी आ सकते हैं x के। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? dy बाई dx का x के सापेक्ष अवकलन करके d2y और dx स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि एक बार डिफरेंशिएट हम कर चुके, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy बाई dx का एक बार और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या प्राप्त हो जाएगा? d2y ओवर dx स्क्वायर। इसके बाद आ जाइए फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में अब हमें क्या करना है? ध्यान से देखिए, जो d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल कर लाए हैं, मैं x के स्थान पर क्रम से a b c सोन जितने भी मान आए, 1 मान आया x का, या 2 मान आए, या 3 आए, रखकर प्रत्येक का मान ज्ञात करते हैं। जैसे d2y ओवर dx स्क्वायर के अंदर मेरे यहाँ कितने मान दिखाई दे रहे हैं? a b c 3 मान लिख रखे हैं, तो d2y ओवर dx स्क्वायर के अंदर मान रखेगा x बराबर a, d2y ओवर dx स्क्वायर के अंदर रखेगा x बराबर b, d2y ओवर dx स्क्वायर के अंदर रखेगा x बराबर c। अब यहाँ ध्यान करने वाली बात यह है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। सपोज करो मैं सबसे पहले जो भी मेथड समझा रहा हूँ वो सबसे पहले मैं x बराबर a के लिए समझा रहा हूँ। क्या मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैंने सोल्व करी इक्वेशन और x का मान मेरा a आया, x बराबर क्या आया? a। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में समझा रहा हूं, फिर क्रम से इसके बारे में, फिर इसके बारे में, इसी तरीके से। अब यहां देखिए, अगर मेरा x बराबर a आया, x की वैल्यू कितनी आई मेरी? 1 मान आया a। तो कैसे करते हैं? यदि d2y और dx स्क्वायर x बराबर a रखा मैंने, और इसके अंदर यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट कर लिया मैंने, और उसमें x बराबर a रखा, जो भी x का मान आया वो भरने के बाद वो लेस देन 0 आया। लेस देन 0 का मतलब आप जानते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू क्या आई? नेगेटिव।
कैसी वैल्यू आई, नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक मान आया। इसका मान डी टू वाई और डी एक्स का ये मान रखने के बाद कैसा आया हमारा, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव आ गया। तब x बराबर a पर जो भी मान इसके अंदर रखा था, तब x बराबर a पर y का मान उच्चिष्ट होगा। क्या होगा, क्या कहलाएगा, ये x बराबर a पर डी टू वाई और डी एक्स का अगर क्या आ गया हमारा, कैसे आ गया, नेगेटिव आ गया, तो क्या कहलाएगा, ये y का मान, y क्या है, फलन, यानी कि फलन का मान क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट कहलाएगा। और फलन का अगर हमें उच्चिष्ट मान निकालना है तो क्या काम करना है, जिस मान पे भी डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर का मान नेगेटिव आया, यानी कि x बराबर f आया सपोज करो नेगेटिव, तो यही वाला मान इस फंक्शन के अंदर रख देंगे, y बराबर f ऑफ a आ जाएगा। तो ये फलन का क्या कहलाएगा इस कंडीशन में, उच्चिष्ट मान। अब यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन, इसी बिंदु पे सपोज करो मैंने डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर का मान रखा और वही बिंदु है। अब का मेरा क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब मेरा ये मान रखने के बाद इसके अंदर क्या आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब जैसे 15, 20 कुछ इस तरीके से प्लस की वैल्यू आई हमारी। तो x बराबर a पर y का मान क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, यानी y क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ कहलाएगा किस पर, x बराबर a पर। और y का निम्निष्ठ मान कैसे निकाल लोगे, जिस मान पे डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर का मान क्या आया, पॉजिटिव आया, वही मान x का इस फलन के अंदर भर दोगे तो y बराबर f ऑफ a। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, y का निम्निष्ठ मान क्या जाएगा, f ऑफ a। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखना है। क्या करना है, डी टू वाई और डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर ए रखा, यानी कि मैंने इसके अंदर अब के एक्स बराबर ए रखा और मेरा क्या है, ना तो नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया, मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो न पॉजिटिव होती है न नेगेटिव होती है, आप सब जानते हो। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए यहां लिखा हुआ है, तो चरण, चरण का मतलब स्टेप 5, कौन सी, स्टेप 5 को देखना है। अब यहां देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं वो देखिए ध्यान से। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करके डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब ज्ञात करते हैं। यानी कि हमने क्या काम कर रखा, 2 बार डिफरेंशिएट निकाल रखा और हम तीसरी बार डिफरेंशिएट निकाल लेंगे। तीसरी बार डिफरेंशिएट निकालने के बाद जो भी x की वैल्यू आ रही है हमारी, किस पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर a पर चेक कर रहे हैं। x बराबर a पे हमने सोचा क्या आ गया, अब यहाँ जीरो आ गया, तो जीरो में हमें जब तक श्योर नहीं करने जब तक ये बात पूरी नहीं होने की, जो मैं बताना जा रहा हूँ। यानी कि तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अंदर क्या मान भरोगे, x बराबर क्या रखोगे, a रखोगे। किसके बार, तीसरी बार जो डिफरेंशिएट कराना डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब की वैल्यू जो भी आगे निकल गया, उसके अंदर x बराबर a भरो। a भरने के बाद जैसे ये दिखा रखा है x बराबर a के लिए कितना, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब एट x इज इक्वल टू किस पे, a पे, क्या आ गया, इज नॉट इक्वल टू जीरो आया। क्या आया हमारा, उसके अंदर तीसरी बार जो डिफरेंशिएट करा वही मान x बराबर a रखा और वो क्या आया, इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के बराबर नहीं आया। तब x बराबर a पर y का मान न तो उच्चिष्ट होगा और न ही निम्निष्ठ होगा। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, यानी कि अगर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू पे जीरो आ गया तो हम इसे श्योर करेंगे न उच्चिष्ट होगा न निम्निष्ठ। कब श्योर होगा, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट के अंदर x की वैल्यू जो जिस पर मान निकाल ले है, x की वैल्यू रखने में, x बराबर a रखने पर हमारा क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि तीसरी बार डिफरेंशिएट जो निकाल रहा वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। तब श्योर हो गए कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर जीरो आ गया तो क्या कहते हैं कि न उच्चिष्ट होगा फलन और न निम्निष्ठ होगा, किस वैल्यू पे, x बराबर a पर। और अगर ऐसी कंडीशन आ गई, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा, यदि x बराबर a के लिए हमने डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब में x बराबर a रखा और वो क्या आ गया, जीरो आ गया, सपोज करो जीरो आ गया, तो क्या करेंगे, हमें इससे आगे भी निकालना पड़ेगा। क्या, 3 बार डिफरेंशिएट निकाल चुके और इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 बार डिफरेंशिएट और करेंगे। क्या लिखा हुआ, d4y और dx की पावर 4 ज्ञात करते हैं। यानी कि हमें क्या आ गया, अगर हमने x बराबर a रखा और वो क्या आ गया, नॉन जीरो, तो यही हम रोक देंगे क्वेश्चन को, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये जीरो के बराबर आ गया, जैसे यह दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे आपको, तो क्या करेंगे, 1 बार डिफरेंशिएट और करेंगे। 1 बार डिफरेंशिएट और करने के बाद 4 बार डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि d की पावर 4y और dx की पावर 4 ज्ञात हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 बार डिफरेंशिएट कर रखा इसके अंदर मैं मान रखूंगा, मेरी 2 कंडीशन फिर बनेगी। अगर ये मान रखा है, 4 बार डिफरेंशिएट कर रखा मैंने, तो उसके अंदर एट एक्स बराबर है, यानी कि जिस वैल्यू पे मैं निकाल रहा हूं ये रखूंगा वैल्यू और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो तब मैं क्या कहूंगा, x बराबर a पर y उच्चिष्ट होगा। क्या आ जाएगा हमारी वैल्यू, नेगेटिव। तो ये वाला यहाँ पर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुई बात, यानी कि ये क्या, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर a बराबर जीरो की बात चल रही है। यानी कि ये वाला इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, जब ये
यानी कि 3 बार डिफरेंशिएट करके 0 आ जावे, तो चौथी बार डिफरेंशिएट निकालना है, उसके अंदर मान रखने के बाद बात चल रही है, यानी कि अगर नेगेटिव जावे तब यहाँ पे इस चीज को तब क्या आवे, x बराबर a पे क्या आ गया, उच्चिष्ट आ गया फलन, यानी कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है रखने पर 4 बार डिफरेंशिएट के अंदर। और इसी तरीके से अगर 4 बार डिफरेंशिएट जो कर रखा उसके अंदर क्या रखेंगे, एट किस पे, x बराबर a पर, और कैसा आ जावे, पॉजिटिव, कितना मान आ जावे हमारा, पॉजिटिव, तब x बराबर a पर क्या होगा, फलन निम्निष्ठ होगा। फलन का मतलब y का मान क्या होगा, निम्निष्ठ। इस तरीके से सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी है। ये 3 कंडीशन बनती है, 1 2 3, जो भी वैल्यू पर चेक करोगे क्या हो सकता है, यानी कि नेगेटिव हो सकता है इसका मान d2y और dx² का मान, और पॉजिटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। 3 कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन साफ दिखाई दे रही पॉजिटिव नेगेटिव की। तीसरी कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 0 आ रहा है तो क्या न उच्चिष्ट होगा न निम्निष्ठ। कब श्योर होगा, जब तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें भी 2 कंडीशन बनती है, अगर यही बात पूरी होगी तीसरी बार वो वैल्यू रखने के बाद नॉन जीरो आ रहा है तो हम श्योर हो जाओगे कि न उच्चिष्ट है न निम्निष्ठ है। और क्या आ गया, अगर 0 आ गया तो हम फिर दोबारा एक बार और निकालना पड़ेगा, तब जाकर श्योर होगे। नेगेटिव भी आ सकती है उस पर वैल्यू और पॉजिटिव भी आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको केवल अभी क्या बताया, x बराबर a पर, a पॉइंट पर चेक करा, सपोज करो मेरे 3 मान आते तो मैं दूसरे मान पे भी सेम यही प्रोसीजर अपनाऊंगा, और x बराबर c तीसरी वाले के लिए भी सेम यही प्रोसीजर अपनाऊंगा। और इसी तरीके से सोन का रखा, सोन का मतलब 4 पॉइंट भी आ सकते हैं। तो सभी प्रत्येक के लिए एक टाइम में एक बिंदु पर निकाल लेंगे। दोस्तों मैंने जो आपको मैक्सिमम मिनिमा यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के जो पॉइंट बताए हैं, जो मेथड बताया है, आप उन्हें ध्यान से पढ़िए। अगली वीडियो में मैं आपको इन पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।